हम मार्केट में जाते हैं तो हमें और भी चीजें दिखाई देती है ना। लेकिन हमारा दिमाग कहाँ पे, हमारा दिमाग हमारी जीभ पे चलता है। जहां पे हमें ज्यादा स्वाद दिखाई देता है हम उधर की ओर भागते हैं। और जब हमारा जीभ ज्यादा स्वादिष्ट की ओर चलती है तो हमारा कमर का साइज कमरे के समान हो जाता है ना। इस चीज को समझना है कि कैसे हम इन चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत ही मजा आएगा आपको, कुछ चीजें मैं समझाऊंगा कि अपने को करना क्या है। सबसे पहले आज मैं आपको एक बहुत ही इमेजिन, और आप सोच सकते हो कि वो चीजें क्यों है जीवन में। एक हमारा टॉपिक क्या है आज का, मेरा जो सेशन रहेगा वो रहेगा कि न्यूट्रिशन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। अधिकतर लोगों को न्यूट्रिशन की परख ही नहीं है, लोगों को समझ में नहीं आता न्यूट्रिशन होते क्या है। देखो हिंदी में न्यूट्रिशन को बोलते हैं पोषक तत्व। और इसको और अगर अच्छे से समझे तो हमारा जो आहार होना चाहिए वो संतुलित होना चाहिए ना, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। आज हम समझे कि न्यूट्रिशन के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, वो भी चीजें समझे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको न्यूट्रिशन कहते किसको, पोषक तत्व कैसे कहते किसको, है ना। देखो पोषक तत्व वो होता है जिससे हमारा जीवन चलता है, जिससे हम जीवित हैं, जिससे हम एक शानदार जीवन जी सकते हैं। और अपोषक तत्व जो होते हैं वो हमारे जीवन को नर्क बना देते हैं। आज अधिकांश 90% जो रोग हैं वो हमारे अपोषक तत्व के कारण है। जिन लोगों को अपने न्यूट्रिशन का सही तरीके से उपयोग का पता नहीं है, कब क्या खाना है कैसे खाना है, वो चीजें जब समझ में आ जाती है तो रोग होते। 90% रोग नहीं होंगे अगर आप अपनी डाइट को सेट कर लेते हैं। तो सर 10% बीमारियां, देखो 10% बीमारियां तो वो जेनेटिक भी हो सकती है और भी कई रीजन से हो सकती है, लेकिन उसको भी सुधारा जा सकता है। तो समझना क्या है कि हम 90% बीमारियों से तो अमूमन बच सके, इसलिए हमारे पोषक तत्वों को हम कैसे सुधार सकते हैं, अपने संतुलित आहार को कैसे सेट कर सकते हैं। दूसरा पोषक तत्व होते क्या है, मैंने बताया कि हमारे जीवन में अगर हमें जीवित रहना है, हमें ऊर्जावान रहना है, तो हमें उन पोषक तत्वों को ग्रहण करना पड़ेगा जो हमें डेली यूजेज में संतुलित डाइट में होना चाहिए। अब पोषक तत्व में क्या क्या शामिल होता है। पोषक तत्व में आपकी कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट से होना चाहिए। दूसरा वसा होनी चाहिए। तीसरा प्रोटीन होना चाहिए। चौथा खनिज होना चाहिए। फिर पानी की मात्रा होनी चाहिए, मिनरल्स हमारे होने चाहिए। तो ये सब चीजें मिलके क्या करती है, ये पोषक तत्व कहलाते हैं। ये जब हमारी डाइट में शामिल होते हैं तो हम अपने आप को ऊर्जावान मानते हैं, हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। आप अपनी डाइट को अगर बैलेंस बना लेंगे तो मैं इस चीज का विश्वास दिलाता हूं, आप हमेशा खुश रहेंगे, बढ़िया रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सुंदर दिखाई देंगे। इस व्यक्ति जीवन में हर व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है, कभी बूढ़ा नहीं होना चाहता। बूढ़ा आपको आपकी जीवन शैली बनाती है, आप कौन सी जीवन शैली को अपनाते हैं। आप बढ़िया जीवन शैली, कारगर जीवन शैली और संतुलित आहार के साथ जिएंगे तो आप कभी जीवन पर्यंत बूढ़े नहीं हो सकते। अब सबसे चीजें समझनी है। प्रोटीन, प्रोटीन का क्या यूज होता है हमारी जीवन में या हमारी पूरी लाइफस्टाइल में। देखो प्रोटीन क्या करती है, आपकी कोशिकाओं का निर्माण करती है। आपकी जो बिल्डिंग, जो शरीर की जो बिल्डिंग बनी हुई है वो प्रोटीन से बनी हुई है ना। आपके एक एक पार्ट्स को बनाने में, आपके एक एक इस टिश्यू को बनाने में, कोशिकाओं को बनाने में, मांसपेशियों को बनाने में प्रोटीन का सबसे बड़ा रोल होता है। तो हमारे डाइट में प्रोटीन होना चाहिए। डेली हमारे कोचेज बताते हैं ना प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है। इनकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि हमारे जो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स ब्लॉक्स जो बने हुए हैं हमारी पूरी बॉडी के, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। तो हमारे डेली यूज में हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो प्रोटीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी पूरी मांसपेशियां प्रोटीन से बनती है, मसल्स मास प्रोटीन से बनते हैं। तो जो आपने देखा होगा हमारे इर्द गिर्द कई ऐसे लोग हैं, या इस पे हम इस क्लब में आपको दिखते हैं जिनका एकदम सुडौल शरीर है। तो वो सुडौल शरीर प्रॉपर प्रोटीन का इस्तेमाल करने से बनता है। सुंदर दिखते हैं, अट्रैक्टिव दिखते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं लोग, है ना। तो प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा
खनिज, हमारे जीवन में मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल है। वो आपके लिए पूरी बॉडी को ऊर्जावान रखता है। इसलिए हमारे बॉडी के लिए मिनरल्स बहुत जरूरी है। आपके, अगर आप प्रॉपर रूप से खनिज का इस्तेमाल करते हैं, मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, ये अच्छा करता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम खाना खा रहे हैं और वो पच नहीं रहा है। कई बार लगता है हमने भूख ही नहीं लग रही है, लेकिन मन मार के खाना खाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है। इसका मतलब आपके डाइट में खनिज की मात्रा कम है। इसलिए हमें उन चीजों को शामिल करना पड़ेगा, उन मिनरल्स को शामिल करना पड़ेगा, उन विटामिन को हमारे ऐड करना पड़ेगा जो हमारे लिए उपयोगी है। इसलिए बहुत जरूरी है। इसलिए मेटाबॉलिज्म को बूस्टअप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे 70% रोग किस लिए आते हैं मैं बता देता हूं आपको। अगर आपका पेट सही नहीं है, अब अगर आप टाइमली फ्रेश नहीं हो पाते हैं, आपका पेट में एसिडिटी है, तो ये 70% रोग का कारण है। इसलिए विटामिन भरपूर मात्रा में होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, ना, जो भी हम चीज खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, उसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा होता है, कुछ प्रोटीन का होता है, कुछ वसा का होता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का मतलब जो होता है, जो भी हम इंटेक करते हैं, वो खाना, जो भी हम खाते हैं, वो क्या करता है, टूट कर शर्करा में परिवर्तित होता है, चीनी में परिवर्तित होता है ना। और वो जो खाना खाते हैं वो हमें ऊर्जा देती है। अब आप जो खाते क्या हो वो चीजें इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको ज्यादा फाइबर युक्त खाना खाना है ना। फाइबर आपकी डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। एक जमाने में ऐसा हुआ करता था कि हमारे जो पूर्वज थे ना, वो क्या करते थे, शिकार करते थे। और वो पूरी मेहनत करके शिकार करते थे, और जो भी उनको मिलता था वो फिर उसको खाते थे। क्योंकि पहले पकाने के साधन तो हुआ नहीं करते थे, कच्चा खाते थे जो भी खाते थे वो। और वहां पे मिक्सर वगैरह तो कुछ था नहीं कि जूस बना लिया जाए। इसलिए क्या करते थे वो पूरी मेहनत करते थे, 8-10 घंटे मेहनत करके शिकार करके वो चीजों को पकड़ते थे और उसको खाते थे। तो वो फाइबर शरीर में जाता था, तो पूरे दिन उनको एनर्जी रहती थी। धीरे धीरे और इजी वे मामला आगे बढ़ा, और सिस्टम स्लो हुआ। आज क्या है, हमें शिकार करके थोड़ी खाना पड़ता है ना। हम सुबह सुबह घूम रहे हैं, शिकार कर रहे हैं कुछ चीजों के लिए, कहाँ कहीं जा नहीं रहे ना। तो हमें चीजें इजी वे में मिल रही है, और हम उसको और ज्यादा इजी बना रहे हैं। इसलिए फाइबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप जितना हो सके चीजों को अगर फाइबर युक्त खाना खाएंगे, तो वो आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्टअप करता है। क्योंकि पहले तो मेहनत करते थे लोग, जो भी खाते थे वो पच जाता था। आजकल इतनी मेहनत करते नहीं है, शिकार करने की आवश्यकता नहीं है, हमें आराम से वो सामान मिल जाता है, इजी वे में मिल जाता है। पैकिंग फूड ज्यादा करते हैं। अब चीजें क्या है, इस चीज को समझना है कि जैसे सेव है, अगर आप सेव को ग्राइंड करके या उसका जूस बना के पीते हैं, तो वो ज्यादा फायदेमंद नहीं है। उसको आप पीने के बाद में आपको आधा 1 घंटे 2 घंटे बाद में 1-1.5 घंटे के अंदर आपको भूख लग जाएगी, क्योंकि वो लिक्विड गया है आपके। इसके बजाय आप दो सेव अगर डायरेक्ट खाते हैं, तो आपके शरीर में क्या गया है, फाइबर भी गया है, भूख भी लेट लगेगी, और क्या होगा, आपका पाचन क्रिया अच्छी रहेगी। इसलिए जैसे लोग संतरे का जूस पीते हैं, अभी किन्नू चल रहे हैं, किन्नू का जूस पीते हैं। जूस से बढ़िया उसको डायरेक्ट खाया जाए, कि उसमें फाइबर ज्यादा है। तो कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइबर युक्त ज्यादा अपने को खाना है, जिससे हमारी बॉडी क्या अच्छी रहे। जितना ही फाइबर खाओगे उतने जल्दी आप स्वस्थ रहेंगे, जल्दी खाना पचेगा, वो चीजें अच्छी रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं वसा की। वसा को इंग्लिश में बोलते हैं फैट। फैट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, बैड फैट और गुड फैट। तो गुड फैट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फैट होना जरूरी है। जैसे एक बात बताते हूँ आप लोगों को, हड्डियों का ढांचा आप लोगों ने देखा होगा ना। हड्डियों का ढांचा जो होता है, उसके फैट नहीं होता। जब मांस लग जाता है तो वो फैट हो जाता है। इसलिए हमारी हड्डियों के बचाव के लिए वसा की बहुत जरूरत है। इसलिए हमें वो खाना खाना है जिससे हमारा गुड फैट अच्छा बने। और ये वसा
हमारी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि वो हमें धूप से, छांव से, सर्दी से, गर्मी से, सबसे क्या है, निजात देती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है वसा का होना भी। लेकिन वो वसा कौन सी है, वो इंपॉर्टेंट है ना। वो अगर फैट में, गुड फैट में है तो अच्छी बात है, अगर बैड फैट में है तो वो बुरी बात है। इसलिए अच्छे फैट में होना जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो मैंने विटामिन के बारे में बताया आपको, प्रोटीन के बारे में बताया, मिनरल्स के बारे में बताया, और वसा के बारे में बताया, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक टूल और है, जल, पानी। पानी का बहुत बड़ा रोल है। हमारे कई बार सेशन रहते हैं पानी पे ना, तो पानी आपका पूरा होना चाहिए। हमारी पूरी 70% बॉडी पानी पे बनी हुई है ना। पानी जितना आप इंटेक करेंगे आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, उतना आपका पाचन क्रिया अच्छी रहेगी। खाना पचने में सबसे बड़ा रोल पानी का होता है। अगर आप पानी पिएंगे नहीं तो खाना नहीं पचेगा, खाना नहीं पचेगा तो क्या है, वो सड़ेगा, और सड़ेगा तो क्या है, वो रोग प्रकट करेगा। इसलिए पानी प्रॉपर वे में होना चाहिए। आप एक बात सोचे, अगर घर में एक दिन पानी नहीं आए तो क्या होगा। न तो आप खाना बना सकते हैं, न आप नहा सकते हैं, न आप कोई भी काम नहीं कर सकते ना। एक दिन पानी नहीं आए तो घर में हाहाकार मच जाता है। इसी प्रकार बॉडी में भी क्या, एक दिन अगर पानी नहीं जाएगा तो बॉडी भी क्या करेगी, वो भी हाहाकार मचाएगी। और बॉडी को तो हम ज्यादा रिलैक्स मोड में रखते हैं तो वो क्या है, और सिम्टम दिखाती है, जिससे हमें नुकसान होता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए पानी। पानी को एक सिस्टमेटिक वे में पीना बहुत जरूरी है। आपको अपने 20 kg वेट पर 1 लीटर पानी पीना है। अगर आप 60 kg के हैं तो 3 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पानी पूरा पिएंगे तो सबसे पहले किसको पता चलेगा, आपको पता चलेगा, आपके चेहरे को पता चलेगा। आपका चेहरा सुंदर होता चला जाएगा, ग्लोइंग चेहरा होगा, है ना। कई लोगों को देखते हैं ना, बिना मेकअप के भी सुंदर दिखाई देते हैं, है ना। तो वो पानी को पूरा करते हैं। इसलिए पानी को पूरा करना है, हर हालत में करना है। तो ये है। तो ये चीजें बहुत है। अब आपको मैं, टाइम हो रहा है, अब आपको मैं न्यूट्रिशन के नुकसान बताने वाला हूँ, है। इसको नोट कर लीजिएगा। आपको पोषक तत्व के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला नुकसान, आप हमेशा जवान रहेंगे। हम्म। आप अगर पोषक तत्व संतुलित आहार खाएंगे तो हमेशा जवान रहेंगे। तो हमेशा नुकसान नहीं, उल्टा फायदा हो गया नहीं। तो न्यूट्रिशन खाने हैं तो आप जवान रहेंगे। हमेशा आपकी याददाश्त तेज रहेगी। न्यूट्रिशन का दूसरा नुकसान क्या है, आपकी याददाश्त तेज रहेगी। तो न्यूट्रिशन खाने हैं, आपको पोषक तत्व हमारी डाइट में शामिल करना, आपकी याददाश्त तेज रहेगी, आपको अच्छी नींद आएगी ना, आपका चेहरा ग्लोइंग फेस में रहेगा, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आप में हमेशा ऊर्जा बनी रहेगी, आप कभी भी रोगग्रस्त पीड़ित नहीं रहेंगे, हमेशा निरोगी रहेंगे। तो नाम नुकसान बताया, उल्टा फायदा हो रहा है ना इस चीजों का। यानी कि आप हमेशा जवान रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप न्यूट्रिशन को प्रॉपर वे में इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा हमेशा जवान है। याददाश्त लोगों की कमजोर होती जा रही है, छोटी छोटी बातों पे चीजें भूल जाते हैं। कोई सामान फ्रिज के ऊपर रख देते हैं, चाबी पूरे घर में ढूंढते रहते हैं, चाबी नहीं मिल पाती। कोई सामान इधर से उधर रख देते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि याददाश्त कमजोर हो गई है। फोकस नहीं है ना, दिमाग को हजारों काम दे रखे हैं, एक जगह फोकस ही नहीं है। टीवी भी देख रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, अखबार भी आगे रख रखा है, हर चीजें रख रखी है, फोकस कहीं है ही नहीं, एकाग्रता कहीं नहीं है। और उल्टा एक पर्सन हमेशा आता है कि मेरे पास समय नहीं। कभी भी फोन कर लो, किसी व्यक्ति को फोन कर लो, यहाँ चलना है, नहीं समय नहीं है, वहां करना है, समय नहीं। इस जीवन में समय पता नहीं कहाँ चला गया लोगों के पास, समय है नहीं। और काम भी कुछ नहीं है, समय भी नहीं है, काम भी कुछ नहीं है, समस्याएं बहुत है। जब भी वर्कआउट का बात आती है, सुबह शाम लोगों को जब कहते हैं कि आप अपना स्वास्थ्य सही करें, तो कहते हैं सर सुबह तो समय नहीं है और शाम को ऐसे ही टाइम नहीं मिल पाता है। तो कंफ्यूजिंग रहते हैं लोग। और जब स्टार्ट कर देते हैं दोनों टाइम करने लग जाते हैं वर्कआउट। क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें स्वस्थ रहना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमें स्वस्थ रहना है तो ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है। पड़ोसी नहीं आएगा स्वस्थ रखने के लिए। क्योंकि जब आदमी
बीमार हो जाता है या अस्वस्थ हो जाता है तो कुछ दिन घर वाले भी क्या है, आपकी बहुत केयर करते हैं। लेकिन जब आप ज्यादा अस्वस्थ हो जाते हैं तो घर वाले भी क्या है, परेशान हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए न्यूट्रिशन का यूज हमेशा करना है। अब कोई भी समझना है, अगर कई लोगों की धारणा ये होती है कि न्यूट्रिशन हमारे जीवन में उपयोगी है, और ये थोड़ा सा, क्योंकि कई चीजें जो न्यूट्रिशन लोग लेते हैं तो वो चीजें समझ नहीं पाते, पोषक तत्व थोड़े महंगे लगते हैं उन लोगों को। आप आने वाले 20 साल बाद में अपने आप को कैसे देखते हैं, ये आपके खाने पे निर्भर करता है। आज आप जैसे हैं, आप आने वाले 20 साल बाद में कैसे दिखेंगे, ये आपके आहार पे निर्भर करेगा। आप आने वाले समय में आज कोई रोग से पीड़ित हैं, तो आज से आप बढ़िया पोषक तत्वों का इस्तेमाल करें, अच्छे न्यूट्रिशन का यूज करें, आप आने वाली जिंदगी सुखित तरीके से बिताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके परिवार वाले खुश रहेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके परिवार वाले दुखी रहेंगे। आप हमेशा अच्छा महसूस करेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, ये चीजें सब। तो कोशिश की मैंने न्यूट्रिशन से संबंधित चीजें समझाने की आपको। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इसलिए आज से ये एक रणनीति बनानी है और एक गोल बनाना है कि हमें हमारी डाइट में चाहे कुछ भी हो, प्रॉपर डाइट, संतुलित आहार लेना है। और आहार लेंगे तो आप अपने आप को सुंदर दिखाएंगे ना, आप अपने आप को अच्छा दिखाएंगे, आप अपने आप को स्वस्थ बनाएंगे, आप अपने परिवार के लिए जिएंगे, आप अपने बच्चों के लिए जिएंगे। बोलिए, अगर ऐसा करेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, और आपको अच्छा फील, कभी भी हॉस्पिटल के कहीं भी चक्कर काटने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ी। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कुछ चीजें बारीकी से मैंने समझाने का प्रयास किया था आपको।